नमस्कार। आजकल नकारात्मकता चारों ओर है। हर जगह हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं परेशानियां दिख ही जाती है। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा सीरीज बनाया जाए जिसमें जो नेगेटिविटीज हैं, जहां पर कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जिन्हें देख करके सामान्यतः ये लगे कि ये नेगेटिव है, उनमें भी पॉजिटिविटी खोजी जाए। और खोजी जाए का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती निकाले जाए, एक्चुअल में क्या उनमें पॉजिटिविटी हो सकती है। बदनाम जो युतियां हैं उनके सकारात्मक फल क्या मिल सकते हैं। भाई, बदनाम युतियां मतलब शनि चंद्र विषयोग की युति बड़ी बदनाम है। मंगल राहु जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, अंगारक योग बड़ा बदनाम है। गुरु राहु चांडाल योग, सूर्य केतु ग्रहण योग, पितृ दोष। तो इस प्रकार जो बदनाम युतियां हैं, क्या इनसे भी कहीं सकारात्मक फल मिल सकते हैं? तो इस बात को आधार बनाकर मैंने इस सीरीज की शुरुआत की है। और शनि चंद्र विषयोग के बारे में तो पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। आज का वीडियो निसंदेह जैसा आप देख पा रहे हैं मंगल राहु अंगारक योग के बारे में है। हालांकि मैं शुरू से एक बात कहते आया हूं कि आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं एक कंसल्टेंट हूं, मैं एक सलाहकार हूं। मुझे जब नेगेटिव लगेगा तो नेगेटिव भी बोलूंगा, मुझे जब पॉजिटिव लगेगा तो पॉजिटिव ही बोलूंगा। आप फिजूल में पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का काम नहीं करूंगा। तो एक सलाहकार को न्यूट्रल होना चाहिए, ना कि ज्यादा पॉजिटिव ना कि ज्यादा नेगेटिव। मैं इस बात को हमेशा से फॉलो करते आया हूं और सारे अंधविश्वासों से पर्दा भी उठाते आया हूं, आपको बताते भी आया हूं। लेकिन फिर भी कई बार मैं ये पाता हूं कि बस आपको लेकर के डरा दिया जाता है। ओ, मंगल राहु युति है, अंगारक दोष हो जाएगा और अब तो गए काम से आप, ये आपका बच्चा या आपके माता पिता वगैरह वगैरह। तो देखिए, मैंने यहां पर सिंह लग्न की कुंडली बनाई। सिंह लग्न इसलिए क्योंकि लग्न पर 5 नंबर लिखा हुआ है। सिंह लग्न की कुंडली बनाई है और कोई सा और भी लग्न हो सकता था, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैंने सिंह लग्न बनाया। और मंगल और राहु को 11वें भाव में मैंने बैठा दिया 3 नंबर के साथ। 3 नंबर यानी मिथुन राशि। अब यहां पर हम खोजने का प्रयास करेंगे कि क्या मंगल और राहु हमेशा बुरे ही होते हैं? क्या ये युति अंगारक योग ही बनाएगी, अंगार यानी आग ही लगाएगी, या फिर कुछ पॉजिटिविटी भी देगी? तो पहले समझते हैं थोड़ा सा। मंगल यहां पर कौन है? भाई, सिंह लग्न 5 नंबर लिखा है ना, सूर्य देवता की कुंडली है। सिंह लग्न के मालिक सूर्य देव हो गए। तो मंगल यहां पर कौन है? मंगल यहां पर जो है वो भाग्येश है। वैसे तो चतुर्थेश भी है, सुखेश भी है, लेकिन चूंकि भाग्य भाव सबसे महत्वपूर्ण है तो हम इन्हें भाग्येश कहेंगे। सुखेश भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और राहु कौन है? तो वैसे राहु का तो कोई भाव होता नहीं, चाहे वो कोई सी भी कुंडली हो। लेकिन मैंने एक बात यहां पर समझाई थी पहले और कई कई समय से समझाते आ रहा हूं कि राहु और केतु के अपने फल नहीं होते। राहु अच्छे फल तभी देंगे जब वो मित्र राशि में होंगे, और मित्र राशि के स्वामी ने भी कुंडली में कहीं अच्छी जगह पर प्लेस्ड होना रहेगा। मान लेते हैं भाई, ये राहु किसकी राशि में बैठे हुए हैं? 3 नंबर यानी मिथुन राशि, बुध देव की राशि है। क्या राहु बुध के मित्र हैं? हाँ, राहु बुध के मित्र हैं। मान लीजिए बुध जो है वो यहां पर आकर के बैठ गए उच्च राशि स्थित, तो बुध भी अच्छे हो गए। तो राहु अपनी मित्र राशि में बैठे, पहली शर्त ये हो गई। और जिसकी राशि में बैठे उस राशि के स्वामी को उच्च राशि के बहुत अच्छी जगह पर बैठे हैं, दूसरी शर्त ये हो गई। कहने का मतलब राहु भी यहाँ पर बहुत अच्छा फल देने वाले ग्रह बन गए। अब राहु भी बहुत अच्छा फल देने वाले इंडिविजुअल ग्रह बन गए, मंगल भी बहुत अच्छा फल देने वाले ग्रह बन गए भाग्येश और सुखेश होने की वजह से। तो मैं आपको एक बात यहां पर समझा दूं कि ये युति नकारात्मकता फैलाने की जगह सकारात्मकता फैलाएगी, बिल्कुल फैलाएगी। और क्या सकारात्मकता फैलाएगी, अब ये भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। भाई, भाग्येश और सुखेश जाकर के बैठे हुए धन स्थान पर, और किसके साथ बैठे हैं? तो बुध की राशि में, चूंकि राहु है और बुध कौन है? तो बुध धनेश
बुध धनेश, धन भाव के स्वामी बुध है ना, 6 नंबर लिखा हुआ कन्या राशि है, कन्या राशि के स्वामी बुध होते तो इस भाव के मालिक बुध हो गए, तो बुध धनेश है। और यहाँ पर 3 नंबर लिखा, मिथुन राशि में बुध देवता की राशि होती है, तो लाभेश में, भाई लाभ भाव है ना 11th हाउस, तो लाभेश और धनेश बुध है। और राहु का काम तो ये होता है कि जिसकी राशि में बैठे उस राशि के स्वामी के आधार पर फल देंगे, मित्र राशि में बैठे तो अच्छे फल देंगे। तो राहु यहाँ पर लाभेश, लाभ यानी धन का लाभ हो सकता है, प्रतिष्ठा का लाभ हो सकता है, सम्मान का लाभ हो सकता है, और धन का लाभ देने का काम करने का वादा कर रहे हैं। तो राहु का वादा यह है कि मैं भाई जो बुध देव रिप्रेजेंट करते हैं धन और लाभ को, वो देने वाला हूं। और मंगल ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई मैं भाग्येश हूं और सुखेश हूं, तो ये देने वाला हूं। तो भाग्येश, सुखेश, लाभ और धन ये साथ में आकर के बैठ गए। अभी क्या समझ में आता है, क्या समझ में आ रहा है? सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि भाग्य में लाभ है, भाग्य में धन है, भाग्य में, ये भाग्य है, सुख है। सुखेश, भाग्येश, लाभेश, धनेश ये साथ में आकर के बैठे हुए हैं, आप लगभग ये मान लीजिए। तो यहां पर सीधे तौर पर यह समझ में आ रहा है कि भाई भाग्य में लाभ भी है, भाग्य में प्रतिष्ठा भी है, भाग्य में धन भी है, भाग्य मजबूत है, भाग्य में सुख भी है, भौतिक और सुख सुविधाएं जिसे हम कहते हैं वो भी है। तो जब ये युति इस प्रकार के अच्छे योग दे रही है तो आप इसे कैसे नेगेटिव कह सकते हैं? तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि हमेशा ही जो बदनाम युतियां हैं, भाई यहां पर इसलिए मैंने बदनाम लिखा, बदनामी है ना, मंगल राहु अंगारक योग बनाती है, बदनामी हो चुकी है। तो जरूरी नहीं कि जो बदनाम युतियां हैं वो अपने बदनाम ही फल दे, खराब ही फल दे, प्रॉब्लमेटिक ही फल दे, अच्छे भी फल देती है। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा कि कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। भाई एंटी पार्टी है, मंगल और राहु एंटी पार्टी है। पिछले वीडियो में भी समझा था, शनि चंद्र के अच्छे योगों के बारे में मैंने बताया था, अच्छे फलों के बारे में मैंने बताया था, लेकिन मैंने यह भी बताया था कि दोनों एंटी पार्टी है तो कुछ नेगेटिविटी तो आएगी। आप दवाई खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, एलोपैथी की बात करते हैं, आपने गोली खाई, आप ठीक हो गए, आप देखिए बहुत बुखार आ रहा है, बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है, निसंदेह आपको पैरासिटामोल खाना पड़ेगा, पैरासिटामोल खाए आप ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए, खाना बहुत जरूरी था, खाना ही चाहिए डॉक्टर की सलाह लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं लीवर पर थोड़ा बहुत ही सही साइड इफेक्ट तो देगी ना। तो बस वही बात है कि पॉजिटिव उसके बहुत है, पैरासिटामोल खाया बुखार में, फीवर में, तो बिल्कुल एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक का उसने काम किया, आपके दर्द, आपके फीवर को, आपके टेम्परेचर को कम कर दिया, बहुत बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं लीवर को जो है वो थोड़ा बहुत ही सही लेकिन डैमेज भी करने का काम किया। तो थोड़ा सा ये भी कुछ ना कुछ डैमेज करेंगे। क्या डैमेज करेंगे भाई? ये यहाँ पर बैठे हैं तो इस वजह से यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कहीं और बैठे होते तो उसके अलग फल होते। ये मंगल और राहु का सीधा फल, सीधा प्रभाव पंचम स्थान पर है। तो कई बार ये देखा गया है, कई बार ये देखा गया है, हमेशा नहीं कहूंगा, कि संतान में डिले आ जाता है, देरी आ जाती है। पंचम स्थान संतान का स्थान होता है, संतान का भाव होता है, तो संतान में डिले हो जाता है, देरी हो जाती है। कई बार ये भी देखा गया है कि पेट संबंधी समस्या, खास तौर पर पेट की जलन, जातक कहता है कि मेरे पेट में जलन बनी रहती है, या ये जो ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक जो है, या डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा जो है, इसमें कहीं ना कहीं जलन या अपचन जैसा कुछ बना रहता है, जलन की बात ज्यादा की जाती है। तो इस प्रकार के जो है छोटे मोटे प्रॉब्लम देते हैं। छोटे मोटे इसलिए कह रहा हूं कि संतान में डिले आ गया, ठीक आ गया, लेकिन संतान नहीं होगी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। संतान खराब होगी, संतान में कोई डिसेबिलिटी होगी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। छोटी मोटी जलन चलती रहती है, ठीक है, ऑब्वियसली वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो छोटी मोटी चलती है जिससे लाइफ की क्वालिटी नहीं बिगड़ती है, बैड रिटर्न कोई जातक नहीं हो जाता है, थोड़ी बहुत दवाई वगैरह खा करके वो ठीक हो सकता है, या उसकी लाइफ की क्वालिटी को इफेक्ट नहीं करती है। तो हाँ, ये साइड इफेक्ट्स आते हैं। वो देखिए, मुझे नेगेटिव बताना भी जरूरी है, कहाँ नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन ऑब्वियसली नेगेटिव ही और नेगेटिव ही बताते रहूंगा तो ये भी तो गलत बात हो गई। उसके पॉजिटिव रिजल्ट की बात कौन करेगा? तो इस उद्देश्य से ये सीरीज मैंने शुरू की है और आज इस सीरीज का दूसरा वीडियो है।
मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए, अलग अलग कुंडलियों के आधार पर अलग अलग फल मिल सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई और लगन की कुंडली बन जाए और यहाँ पर मंगल मारक ग्रह हो जाए या राहु कहीं खराब ग्रह आकर के बैठ जाए, तो निसंदेह फिर इस युति को कोई मैं बहुत अच्छी नहीं कहूंगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मंगल और राहु का आपने यहाँ बैठा दिया, अब मंगल तो अति योग कारक ग्रह हो गए, भाग्येश भाग्य भाव में आ गए, लेकिन राहु तो मंगल है ना, शत्रु की राशि में बैठा। अब शत्रु राशि में तो राहु अच्छे फल देंगे नहीं, तो ये तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली युति हो गई। हाँ, या मंगल और राहु यहाँ पर आकर के बैठ गए, भाई मंगल भी उच्च राशि स्थित और राहु जो है यहाँ पर, तो मैं सामान्यतः ही कहता हूँ कि छठवें स्थान पर सामान्यतः ग्रह अच्छे फल नहीं देते हैं, तो ये युति निसंदेह खराब फल देगी, तो खराब फल मिलेंगे। एक और बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि यदि कहीं ऐसी युति भी बन जाती है, जैसे मान लीजिए मंगल राहु बैठ गए, तो देख करके मत बोलिए कि अंगारक दोष है। आप उनकी डिग्रियां देखिए, हो सकता है मंगल का डिग्री 0 हो, राहु का डिग्री 29 हो, इन दोनों के बीच में जो है कितना दूरी हो गया ना। इतने दूरी पे कौन सा अच्छा योग या बुरा योग बन सकता है? कोई नहीं बन सकता। मैं डिग्रियों के बारे में हमेशा एक बात कहते रहता हूँ, डिग्रियां जस्ट लाइक चेयर्स हैं, लगातार लाइन से चेयर्स रखी हुई हैं, 30 चेयर। अब यहाँ पर 30 का मतलब 0 से गिनती होती है, इसमें से 0 से 29 तक गिनती होती है डिग्रीज में। आप चलिए 1 से गिनिए, 1 से लेकर 30 तक चेयर्स रखी हुई हैं। अब किसी को पहले नंबर के चेयर पर बैठा है, किसी को 30 नंबर के चेयर पर बैठा करके रखा है। अब मान लीजिए आपने बोला वो दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं और उनकी ये मजबूरी है कि उसी चेयर्स पर बैठ करके उनको रहना है। अब इतनी दूरी पर वो क्या अपनी शत्रुता निभाएंगे? या दोनों दोस्त भी है तो इतनी दूर रह करके क्या अपनी दोस्ती निभा पाएंगे? उनको दोस्ती निभाने या शत्रुता निभाने के लिए पास होना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि मंगल का डिग्री जो है वो 11 है और राहु का डिग्री जो है वो 13 है। हाँ भाई, अब जो है ना वो 2 डिग्री का अंतर आ गया, तो इस वजह से अब या तो दोस्ती या दुश्मनी निभाई जा सकती है। क्योंकि मंगल राहु खराब यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो निसंदेह दुश्मनी ही निभाएंगे, तो निसंदेह फिर अंगारक योग का निर्माण करेंगे। ठीक है ना? तो हमेशा ही पॉजिटिविटी ही निकाल करके मैं दूं तो वैसा भी नहीं है। मैं अनप्रैक्टिकल बातें नहीं करूंगा, मीठी मीठी बातें जो सबको अच्छी लगे वैसी बात मैं शुरू से नहीं करता हूं, और नहीं मैं हमेशा कड़वी बातें करता हूं जो सबको बुरी लगे। मेरा काम है आपको सच्चाई बताना। मैं एक सलाहकार हूं, आपके लिए कहाँ गलत है, कहाँ पर कड़वा है वो बता दूं, कहाँ पर मीठा है वो बता दूं। निसंदेह उसके आधार पर आप डिसीजन ले सकते हैं, और मुझे लगता है कि एक सलाहकार को ऐसा ही होना भी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। हम अगले वीडियो में फिर हम दूसरी बातें करेंगे, अलग युति के बारे में बात करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज की इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।